आप कैसे देखते हैं? देखिए गजेंद्र जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई है बहुत विवादित है और लगातार हम लोग ये सारी चीजें पहले से भी बोलते आए हैं। ये सरकार दलितों पिछड़ों की बिल्कुल भी नहीं है और ना वो कभी सुनने वाली है ना। और लगातार वही हुआ है। और जितना आप लोगों ने चढ़ाया था योगी जी को, ये बोल बोल के ये बुलडोजर राज है, ये न्याय करने वाला है, क्रिमिनल्स की बात करेंगे, क्रिमिनल्स के घर तोड़ेंगे, किसके घर टूट रहे हैं और कौन कैसा हो रहा है आप भी देख रहे हैं, ठीक है। और शर्मनाक बात यह है कि इनकी यूपी पुलिस जो पहले कुछ नहीं कर पाती थी वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही है। हाथरस में जैसे लड़की को जला के मार दिया था वैसे ये अभी भी करेगी। लड़की का आता पता कुछ भी नहीं है, लड़की कहाँ है, जिंदा है, मर गई, क्या है, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसी चीजें हो रही है। और यूपी पुलिस से आप कुछ खास उम्मीद रखो मत, ये आपकी सुनने वाली है नहीं है। चंद लोगों की पुलिस है जो काम कर रही है जिसके इशारे पे, ये अमित शाह की पुलिस है। बुलडोजर चल जाता अपराधियों। हाँ तो कितना चल रहा है देखो ना, जाने नहीं दिया जा रहा है मंत्रियों को, जो जो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है उसकी फैमिली से। आप बताइए उसकी फैमिली किस शौक में हो गया, अभी आपने सोचा है एक भी बार? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। उस लड़की, उस परिवार ने एक औरत को खो दिया है, ठीक है, जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसकी माँ मर गई है। उसके घर वालों को ये चीज नहीं पता कि हम शोक मनाए तो किस चीज के बारे में मनाए, कि हम उसकी माँ मर गई इस चीज के बारे में, कि लड़की अभी तक लापता है इस चीज के बारे में। आप बताइए। यार ये पुलिस प्रशासन ने 10 टीमें बना दी हैं, कार्रवाई की जाए। कमाल की बात है, आपकी जिस टीम को, आपके जिन लोगों को ये चीज तुरंत करनी चाहिए, आपकी पुलिस एक भी काम नहीं कर पा रही है अभी तक। और 3 दिन हो गए, थर्सडे में हुई थी घटना और अभी तक आते आते क्या हुआ है कुछ पता नहीं चला है लड़की का। कौन सी पुलिस है आपकी? मतलब या तो ये है कि आपकी पुलिस में काबिलियत नहीं है इस चीज की कि आप लड़की को ढूंढ सके अभी तक, या आपके गुंडे इतने ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है कि उन गुंडों का पकड़ सके, ठीक है। तो ये फालतू की बातें हैं, ये कुछ करने वाले हैं नहीं, है ना। और इनकी पुलिस कोई काम नहीं करने वाली है। वो तो कमाल की बात यह है कि लड़की का अपहरण हो गया। सर अगर लड़की जिंदा होती ना तो किसी को भी डाल देते जेल के अंदर कि ये है, इसने अपराध किया है। वो तो फरार है, वो अपराधी लड़की को लेके, इसलिए अभी तक पता नहीं चला है मामला। और ये दूसरा हाथरस है, मैं आपको बता दूं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ में उत्पीड़न नहीं होता है, अभी जाति भेदभाव है नहीं, प्रसंग का मामला है, पुलिस का यही। और उसके बाद में काम क्या बचता है इन लोगों के पास में? ये लोग कुछ ढूंढ नहीं पाते तो लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, लड़की ही खराब है, लड़की ही जाहिल है, लड़की ही गवार है, लड़की ही ऐसे सब करती है ना। ये सारी बातें करते हैं ये लोग। आप सोचो ना, आप एक भी बार सोच रहे हो इस चीज के बारे में? मोदी सरकार है ना, ये मोदी सरकार बोलती थी ना कि जो लड़कियों को बुरी नजर से देखेगा उसको फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा। इसी मोदी सरकार में उन्नाव की लड़की के रेपिस्ट को छोड़ने की बात करी जाती है। इसी मोदी सरकार के इसमें मनीषा वाल्मीकि का केस हो जाता है जो अभी तक नहीं होता है। इसी मोदी की सरकार के अंदर में हाथरस का केस हो जाता है जिसकी फैमिली को अभी तक पता नहीं चला है कि कोई न्याय मिलना तो दूर की बात है। यही सरकार है सर, अंकिता भंडारी का केस हो जाता है यहाँ पे। यही सरकार है जो कोलकाता की लड़की के साथ में मर्डर हो जाता है। आप बताइए किसके बारे में बात करेंगे आप? कौन सी लड़की यहाँ पे सुरक्षित है? कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। और जो दलित लोग इनके हिंदुत्व ढो रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं हमारे दलित भाई बहन जो इनके धर्म की पालकियां ढो रहे हैं, आप बताइए क्या सरकार आपकी बात करेगी? इस देश में जो लोग ये चीज बोल सकते हैं कि हम आपके संविधान को नहीं मानते, हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, तो आप बताइए ये आपके हक हकूक की बात कभी नहीं करने वाली सरकार, कभी नहीं करेगी। खुली चुनौती दे रही है सामने से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार तो बना के बैठ दिया, 4थी बार भी बना देना, ये हलक से निवाला निकाल लेगी आपके। दलितों की जान इतनी सस्ती है, 2 लाख 5 लाख कंपनसेशन दे दिया जाता है। हाँ तो 10 लाख में कंपनसेशन दे दिया, आप देख लो ना। 10 लाख में आप बताइए, एक परिवार ने उसकी औरत खो दी, उसकी लड़की अभी तक अपहरण में कहाँ है पता नहीं, जिंदा है, मर गई, बलात्कार हुआ, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता है। और आप 10 लाख रुपए में बात निपटाने की बात कर रहे हैं। शर्म है उस यूपी पुलिस के ऊपर और शर्म है योगी जी के ऊपर। दलित होना अपराध है देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप यहाँ पे एक निचली कास्ट में पैदा होके आपने अपराध ही किया, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ना आनंद मिश्रा। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं सर? और एक बात याद रख ले, जितने अम्बेडकरवादी जिंदा है ना, ये बात याद रखना आप, मैंने पहले भी बोली और मैं अब भी बोल रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है इस देश की। तुम चाहते हो नहीं चाहते हो तो भी मानना पड़ेगा। ये अब वो वक्त नहीं है कि तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मनुस्मृति से ये देश चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तुमने अपनी बात की जागीर समझ ली है सारी चीजों को, कि अपनी मर्जी से हथियार उठाने, अपनी मर्जी से ईडी सीबीआई सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना है। कभी वोट चोरी कर दो, कभी ईडी को भेज दो, कभी कुछ कर दो। उल्टी कर दे, अगर ये घटना राजपूतों के साथ हो जाती तो फिर क्या? अब आपने देखा ना, यहाँ पे हुआ था ना केस निर्भया का। निर्भया देश की लड़की बनी थी। निर्भया केस में जो रेपिस्ट थे वो कौन थे?
सिर्फ नीची जाति के थे तो उनको सूली पे चढ़ाने का काम कर दिया आपने। लेकिन यही देश में जब उन्नाव की लड़की खड़ी होती है, यही देश में हाथरस की लड़की होती है, यही देश में मनीषा वाल्मीकि होती है, यही देश में वो मेरठ की लड़की होती है, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर समाज की लड़की है, ठीक है, वो देश की लड़की नहीं होती है। तो फर्क है सर, देश की लड़की बनने के लिए आपको उच्च जाति के होना जरूरी है। और इतना सब के बाद में भी अगर आपको शर्म नहीं आती है तो आप अंधभक्ति है, आप करते हैं। करेगा, कड़ी कार्रवाई होगी। कौन सा किस कानून की बात करो, कानून को सही से काम करने दे रहे हैं ये? उमर खालिद को तो ये छोड़ देते हैं, उमर खालिद को तो बेल नहीं देते ये कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने वाले लोग आप बोल रहे हैं ये कानून की बात करते हैं। इनका कानून इनके लोगों के लिए है। उस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए सेंट्रल से लेकर यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार तक जुट गई थी सर कि उसको बेल दे दी जाए, बेल मिल जाए, बेल मिल जाए। लेकिन बस फर्क ये है कि हमारे लोग उतर गए नीचे सड़कों पर, इसलिए वो बेल नहीं मिल पाई। आसाराम को पैरोल पे आ रहा है। अब देखो ना, राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, सारे रेपिस्टों को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बानो का जो केस हुआ था उसके रेपिस्टों को इन्होंने हीर मारे से बिल्कुल। दलित नेताओं को, दलित एक्टिविस्टों को पुलिस नहीं जाने दे रही है। देखिए तो उनको तानाशाही चल रही है। तानाशाही इनकी नहीं, तानाशाही अमित शाह जी की है। तानाशाही किसी, इन्होंने क्या समझ के रखा है सर, मैं आपको बताती हूँ। अमित शाह जी को क्या है ना, अमित शाह जी को पता है कि मेरी ईडी के सामने, मेरी पुलिस के सामने कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसको अंदर भेज दिया जाएगा। हाँ, हमारी पुलिस है, चाहे एमपी हो चाहे उन्नाव की लड़की हो, जो 3 लोग बैठे हुए हैं उसको हम अंदर डाल देंगे। जो टीएमसी अभी करने गई अमित शाह जी के घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके मिनिस्टर्स को आप अंदर डाल दो। पुलिस इनकी, सब इनके, और आप बोलते हो हम इनके ऊपर यकीन कर ले, कैसे कर ले यकीन? और जो दलित एक्टिविस्ट वहां पे गए हैं, जो दलित लोग वहां पे गए हैं, सबसे ज्यादा सरकार को यही तो डर है ना कि वहां चले जाएंगे लोग तो ये हाथरस जैसा मामला हो जाएगा, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा इसमें कि आपको न्याय देना पड़ेगा। राजनीति करने आ रहे हैं ये मेरठ में सर। और आप क्या कर रहे हो? अगर इस चीज में राजनीति होनी है तो होनी चाहिए, फिर सुन लो ये बात। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में कोई चीज बोली जाएगी उसको आप राजनीति बोलते हो तो राजनीति ठीक है। लड़की के रुख, मैं बता रही हूँ ना, लड़की के अगेंस्ट में रेप हो रहा है उसके बारे में आप बात उठा रहे हो, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति भी होनी चाहिए। लड़की का बलात्कार होना और लड़की का मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती सर, जितना हल्का आप लोग ने बना दिया इस चीज को। राष्ट्र में ऐसे ही किडनैप बनाओ ना, हिंदू राष्ट्र बना लो आप। हिंदू राष्ट्र बना के तो हमने शह दे दी है, हिंदू राष्ट्र बना के तो बोल दिया है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाएगी, तो उनको शह मिली हुई है। ये लोग कर रहे हैं सारी हरकतें, और आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में आपकी बात होने वाली? तो बिल्कुल नहीं होने वाली। हिंदू राष्ट्र में आपको पीटा जाएगा, हिंदू राष्ट्र में आपको दलित शोषित पिछड़े होने की वजह से पानी पीने का भी हक नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखना। देश जब तरक्की करता है ना सर तो डेवलप होता है। हमारे लोग रिवर्स गियर में चल रहे हैं, जो पुरानी चीजें लेके चलने वाले हैं। गांव के कुछ राजपूत जो है वो लड़की का ही कैरेक्टर को एनहांस कर रहे हैं, देखिए उस पर लांछन लगा रहे हैं। और इनके राजपूत सारे अच्छे हैं। हाँ, हमारी लड़कियां ही खराब होती है, इनके लोग सारे बहुत कैरेक्टर लेके पैदा होते हैं, तभी लड़कियों का बलात्कार करते हैं। हाँ, आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर, आप बताइए ना, जब उसका चार्जशीट खोली गई तो क्या बोला गया उसमें? आपको वो भी नहीं दिखता? तो इन्हीं के बीजेपी के नेता है ना जिसने अंकिता भंडारी को रेप किया, गैंग रेप किया और मार दिया। मतलब सारे लोगों, आप, कमाल की बात है, सब जगह आप हो फिर भी आप लोगों को बदनाम किया जाता है, तो आपकी आईटी सेल बहुत खराब है। इसका मतलब योगी जी तो कहते हैं गुंडे योगी छोड़ के भाग गए। आप भाग गए, देख लो कितना भागे हैं। लड़कियों को भागना पड़ेगा सर, और इन्हीं के एनसीआरबी के डेटा ये बताता है कि लड़कियों के रेप अगेंस्ट वुमेन यूपी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी में सबसे ज्यादा है। मेरा डेटा नहीं है, ये इन्हीं का डेटा है। और 3 दिन हो गए हैं, कहाँ गई लड़की? लड़का पता नहीं, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ गया? मेरा काम है या आपका काम है? किसका काम है ये? हम लोग जाके पता कर लेते हैं। इनसे तो सरकारी एजेंसी से तो इनका काम होता नहीं है। हाँ, ये बोल देते हैं कि आपके साथ में रेप हुआ है, आप बताओ कहाँ रेप हुआ है। भाई काम तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, तुमको करना चाहिए ना। जो आपने एजेंसीज बिठाई है वहां पे, जिन पुलिस वालों को बिठाया है, उनका काम है। 3 दिन से अगर नहीं ढूंढ पा रही है तो काहे की एजेंसी तुम्हारी? कोई काम की नहीं है फिर तुम्हारी एजेंसी। छोड़ दो, सरकार चलाते आती नहीं तो चला क्यों रहे हो फिर सरकार? हर जगह तुम्हारी सरकार। भाई पहले तुम बोलते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है तो हमको प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, अब सेंट्रल में तुम्हारी सरकार, दिल्ली में तुम्हारी सरकार, हर जगह तुम्हारी सरकार। जहां नहीं है वहां भी भेड़े पड़े हो बंगाल में कि सरकार चाहिए चाहिए चाहिए, तो ईडी का छापा पड़वा देते हो। हर जगह तो तुम्हारी सरकार है, तो रोक कौन रहा है तुम्हें? इसका मतलब यह कि तुम करना नहीं चाहते हो, लड़की को न्याय नहीं देना चाहते हो। और मैं आपको बताऊं, यही होगा, हाथरस जैसा केस होगा, उन्नाव जैसा केस होगा, जिसको अंदर नहीं डाला जाएगा सर। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अगर रेपिस्ट कोई बड़ी कास्ट से बिलोंग करता है तो रेपिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए लॉ भी पलटा जाएगा। और ये हम देश में देख रहे हैं आज।
आज देश में हम लोगों को ना मीडिया के ऊपर भरोसा है, ना जज के ऊपर भरोसा है, ना लॉ के ऊपर भरोसा रह गया। दलितों को क्या करना चाहिए सरदना की घटना? रोज प्रदर्शन करिए, सड़कों पर उतरिए। अगर आप निर्भया के लिए, निर्भया की लड़की के लिए अगर सड़कों पर उतर सकते हैं तो आपको इसके लिए भी उतरना पड़ेगा। और इस सरकार ने आपको सड़क पर उतरने के लिए मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है सरकार ने। आंदोलनकारी बुद्धिजीवी दलित जो जाति देखकर उतरते हैं सड़कों पर, धर्म देख कर उतरते हैं सड़कों पर। आप हिंदू मुस्लिम करने में उतरेंगे तो एक बार में उतरेंगे, देखना। हमारे लोगों की आदत हो गई है ना सर। दिक्कत क्या है, हमारे लोगों में बहुत सारे फ्लॉज आप समझ नहीं रहे हो। हमारे लोगों को उत्पीड़न की आदत हो गई है। पता है कि हमको ही पिटना है, हम ही को मरना है, फिर भी मोदी जी को वोट दे देंगे, उनको जिता देंगे। गरीब आदमी करे क्या, उसे वहीं रहना है, वहीं खाना। क्यों तो क्यों वोट देते हो ऐसे लोगों को? सत्ता पर तुमने बिठाया ना, अपने सर पर नाचने तुम दे रहे हो उन लोगों को। तो जाति के आधार पे होता है ना अत्याचार। अरे यार सर, आप कमाल की बात कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर होता है तो क्या हम लोग मरने पिटने के लिए पैदा हुए हैं कि तुम्हारी नाली या तुम्हारा गटर साफ करने के लिए पैदा हुए हैं? परिवर्तन कौन करेगा? हम करेंगे ना। परिवर्तन वो थोड़ी करेंगे जो सत्ता पर बैठे हैं। वो अपनी ताकत कैसे छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे, ये बताइए। डॉक्टर अंबेडकर भी पढ़े लिखे इंसान थे ना, परिवर्तन उन्होंने किया, किसी स्वर्ण ने नहीं किया। तो उनकी भी तस्वीरें जलाई जाती है। तो यही होगा। और एक और बात बता दूं, अंबेडकरवादी जब गुस्से में आता है ना तो वो कुछ नहीं देखता। फिर मैंने पहले भी आपको कहा था, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है इस देश की। तुम स्वर्ण हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम कोई भी हो, मानना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर को बिना माने काम नहीं। उनके तस्वीर जलाने से डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो जाती। उनके बोलने से अंबेडकर खराब नहीं हो जाते सर। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो उनके जितने लेबर लॉज हैं उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। फिर क्यों करते हो? 8 घंटे काम, 12 घंटे काम करना चाहिए। उसको बोलो ना, क्या नाम है उसका, अनिल मिश्रा, जो 8 घंटे काम कर रहा है, बोला 12 घंटे काम करे उसको। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से काम कर रहा है ना वो 8 घंटे। उसी संविधान को पढ़ के बना इंसान वो बोल रहा है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानेंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप? इनको नेता पैदा करना था, इन्होंने नेता पैदा कर दिया। अगर सरदना की घटना में कोई दलित मुसलमान अपराधी होता तो क्या अब तक बुलडोजर? बिल्कुल मर जाता, अभी तक इनकाउंटर हो जाता, जला दिया जाता या फांसी में चढ़ा दिया जाता, जैसे निर्भया के केस में हुआ है। और देश का दुर्भाग्य है ये, समझ में आ रही है? आपकी गलती, आप ऐसी जगह पे पैदा हुए और आपकी गलती है। देखो मैंने पहले भी कहा था आपको, सर गलती तुम्हारी है, तुम ऐसे लोगों को बिठाते। तो गरीब क्या करे बताइए ना। तुम्हारा एक बात बताइए, गरीब क्या करे? डॉक्टर अंबेडकर पागल थे जो आपको 1 वोट 1 वैल्यू देके गए हैं? आपके एक वोट की एक वैल्यू है। ऐसे सत्ता परिवर्तन होता है। 1 वोट से हमने सरकार गिरते हुए देखी है। आपका माल का कोई काम नहीं है। क्या काम है? आपने जो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं वो क्या कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने बोली थी ना ये चीज, कि संविधान को सही तरीके से जो लागू नहीं करेगी सरकार, वो संविधान अंततः खराब ही साबित होगा। तो ये जो लोग बोल रहे कानून खराब है, हमारा संविधान खराब है, उनके लिए ये है कि आपके लोग खराब है, इसलिए संविधान खराब है। महिलाओं को तो ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ना जब से राम राज्य। तो राम राज्य बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है तो निकलना बाहर बंद कर दो। आपके योगी जी ने तो वैसे भी बोला था 7 बजे के बाद लड़कियों को निकलना अलाउड नहीं है, मत निकला करे, ट्यूशन मत लिया करे, सुबह ट्यूशन लिया करे। ऐसे राज्य बनाना, ये सब चीजें झेलने के लिए तैयार हो तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो बनाओ राम राज्य। यही सब होने वाला है। ये खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं तुम्हें, तुम बेवकूफों को तुम समझ नहीं पा रहे हो। इनके नेता पहले भी बोल चुके हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाना है, बेटी को बाहर निकालोगे तो रेप हो जाएगा बेटी के साथ में, बेटी को बाहर निकालोगे तो बेटी का अपहरण हो जाएगा। ये आपको पहले से इंडिकेशन देते आ रहे हैं। पर लेकिन दिक्कत ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। आपको लगा वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि लड़की को घर के अंदर ही रखो, मरने दो, मरेगी लड़की। समझ में आ रही है आपको? तमाम महिलाएं वकील ऐसी हैं जो हमने जानते हैं। अरे आप उन वकीलों को छोड़ दो सर। उन वकीलों से क्या, वो जो औरतें वकील बनी है उनको ये तक नहीं पता कि वो सांस भी ले पा रही तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ले पा रही है। अंबेडकर का ये उनको पता होता, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होता तो वो खड़ी होती वो। हाँ, आपको राइट टू अडॉप्शन एक्ट आप लोगों को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। हाँ, आप लैंड ले सकते हो अपने पति के हिस्से में। पति, आप अपना भरण पोषण के लिए जितनी चीजें करते आ रही है ना औरतें, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया इसकी वजह से, वरना तुम्हारे बाप दादा तो बैठे थे कि वो चाहते थे कि तुम लोगों को ये हक ना मिले, और उनका पुतला जलाया था तुम्हारे आरएसएस ने। मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए अपने घरों में, लड़कियों को पढ़ने कर ही रखा है, छोड़ा क्या है? मनुस्मृति तो है, लड़की को मारना, लड़की मर जाती है, सब कुछ ये मनुस्मृति ही तो लागू है सर। बचा क्या है? ये इनडायरेक्टली इन्होंने वही चालू करके रखा है ये, और चीजें इससे भी क्रूर होती जाएंगी। पर सरदना की घटना पे ये बजरंग दल, करणी सेना, ये कहाँ गई? तो क्यों आएंगे? उनकी बेटी है तो दलित की बेटी ना। बेटी तो सबकी है ना। नहीं सर, दलित की बेटी होती, देश की बेटी नहीं होती है।
मैंने आपको दलित की कितनी बेटी देश की बेटी नहीं है ना, दुर्भाग्य है हमारे देश का। निर्भया की बेटी देश की बेटी हो जाती है, दलित की बेटी कभी देश की बेटी नहीं होती है। और ये हिंदू राष्ट्र के लोग जो तलवार लेते फिर रहे थे ना, बोल रहे थे तलवार बांटो इन लड़कियों के लिए जो मुस्लिम रक्षा के लिए मुस्लिम कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। अगर तलवार बांट देते हैं वो लड़के अभी तक तुम्हारे लोगों को मार चुकी होती, ठीक है। लेकिन क्या है, ये लोग हिंदू राष्ट्र की पालकी तब धोते हैं, हिंदू राष्ट्र तब बनाना है जब इनको तुम्हारे वोट चाहिए कि हमको ये चाहिए, इनका भी वोट चाहिए। तब दलित भाई है हमारे, शूद्र भाई है हमारे, हाँ तब दलित हिंदू हो जाते हैं। ऐसे वक्त में दलित हिंदू नहीं होते हैं। अत्याचार होता जब तुमको शादी करनी होती है ना, तब तुमको देखना पड़ता है कि बस गोत्र अलग होना चाहिए, शादी तो ब्राह्मण में ही करेंगे, तब हिंदू हिंदू नहीं होता। और तुम बोलते हो ये तो लोग तुम्हारा सपोर्ट करें, क्यों करें? बांटा तुमने, सब कुछ तुमने किया। तुम बोलते हो बटोगे तो कटोगे, शर्म आती है? बांटा तुमने हुआ है, धर्म के चक्कर में तुमने बांटा, जाति में तुमने बांटा, और अब हम बटने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम बोलोगे बट रहे हो तो कट रहे हो। ठीक है।